नमस्कार जी, मेरा नाम रोहान पंडित है। आज का टॉपिक है गुरु और चेला। गुरु को सब पता होता है कि अपने चेले के बारे में, जो अच्छे गुरु होते हैं उनको सब पता होता है कि मेरा चेला कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता है, पैसे खाने वाला है या फिर वो सचमुच में गुरु को गुरु मानता है या झूठ बोलता है या फिर झूठियाँ स्टोरियाँ सुना के झूठा सब कुछ करके पैसे हाँटता है गुरु से। लेकिन ये गुरु को सब बात पता होती है, लेकिन गुरु देखते हैं चेले को कहाँ तक जाता है, कहाँ तक चलता है, बेटा चल। ऐसा नहीं कि नहीं पता, हर चीज़ का पता होता है। लेकिन कई चेले होते हैं वो शोबाजी करते हैं और क्या कहते हैं, गुरु के सामने कुछ पीठ पीछे कुछ और ये चीज़ें गुरु के पैसे खाते। कभी भी ज़िंदगी में गुरु के पैसे नहीं खाने चाहिए। गुरु चेले को, अगर तो चेला घर छोड़ के सब कुछ गुरु के पास आ जाता है तो वो अलग बात होती है। तो क्या कहते हैं, गुरु की जिम्मेवारी होती है उसको अच्छी शिक्षा देनी, सब कुछ। अगर चेला मतलब कभी कभी आता है और आपके पास रहता है, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद, चेले के पास सब कुछ है, घर परिवार है, ज़मीन है, सब कुछ भी है, तो आता है फिर भी झूठ, तो उसकी निगाह गुरु के पैसे पे होती है, गुरु की चीज़ों पे होती है, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके काम बनने ख़त्म हो जाते हैं। शादी ब्याह और उसकी मतलब कि कोई भी आर्थिक उन्नति रुक जाती है, परिवार में भी दोष लगते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है, आप किसी के हवन करके, आप किसी की साठ सतियाँ और आप किसी का कर्म दोष काटते हो, तो उस लेवल का जो पैसा आता है, चढ़ावा चढ़ता है, जो गुरु एक अच्छा गुरु है, किसी से ज़्यादा फालतू नहीं मांगता, कुछ पैसे आते हैं तो वही पैसे चेले वगैरह खाते हैं, या फिर चेले को खाने की आदत होती है। वैसे गुरु दीक्षा ली, लेकिन पीठ पीछे कुछ बोलना और लोगों के पीछे कुछ बोलना, ये चीज़ें जो करते हैं ना, उसका घर परिवार, उसकी फैमिली कभी नहीं सुखी रहती। और कभी भी ज़िंदगी में गुरु के, क्योंकि जो पैसे होते हैं ना, ये लोगों का चढ़ाया हुआ, लोगों का चीज़ें काटी हुई, लोगों का। हाँ ठीक है, जो ढोंगी गुरु होते हैं ये वो तो जो मर्जी करे वो तो वैसे देना तो फिर भी उसको पड़ता है। हाँ, क्योंकि भगवान की जब दरगाह में जाएगा, भगवान की जगह पे जाएगा, तो देन लेना तो करना ही होता है। वैसे तो अभी कलयुग चल रहा है, यही भी है, यही है सब कुछ, पर फिर भी ना कई लोग मैंने देखे हैं, कोई ऐसे है कि चापलूसी करनी गुरु के सामने कुछ। और गुरु भी कई किस्म के होते हैं जो ठंडन गोपाल पे होते हैं। गुरु बच्चेलों की बात विश्वास करके कि अच्छे शिष्य को उल्टा बोल देना है, या कोई क्या कहते हैं उल्टी बात चेले ने सुना दी, किसी के ऊपर बढ़ के चला दी। सोच समझ के सब चीज़ बोला करो। लेकिन मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि गुरु को सब पता, कोई अच्छे गुरु जो सब पता होता है। कई चेले मतलब कि इनडायरेक्टली नहीं बोलते, डायरेक्टली कई बातें मनवा लेते हैं और पैसे अपने अपने लिए पैसे, कभी कुछ लेना, कभी कुछ लेना, गुरु से पैसे निकालते हैं, लेकिन वो पैसे हाजिर नहीं होते। जो बंदा पाठ पूजा करता है, गद्दियाँ लगाता है, सुन लो कान खोल के, आज एक बात बता रहा हूँ कि उसके पैसे ना तो किसी भाई को, हाँ उसके माँ बाप बूढ़े हैं तो वो माँ बाप को रोटी पानी कर सकता है, सब कुछ माँ को बाबा को रख सकता है, कोई बात नहीं, कोई अच्छा गुरु है, लेकिन ये पैसे हजम नहीं होते भाई। आजकल इंडिया में क्या ट्रेंड है कि कोई बंदा गुरु बना हुआ है तो उसकी पैसों पे नियत रहती है, भाई बहनों जहाँ रिश्ते नाते, पैसा पैसा उसके पास, पर ये नहीं देखते कि ये पैसा हजम नहीं होने वाला भाई। लॉटरी में निकला हो पैसा, और किसी गद्दी के पैसे जो होते हैं, गद्दी के, किसी के हक की कमाई। कोई अच्छा गुरु है, पैसे तो गुरुओं को दिए जाते हैं, वो भी अगर कोई गुरु पैसे नहीं मानता, कोई दान चावल वगैरह कुछ दे दो, कुछ भी आपके जो सिरिध में जहाँ हवन के पैसे थोड़े लगते हैं, तो वो गुरु जो अच्छा है वो ज़्यादा मांगता भी नहीं, जितना थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है तो करो। लेकिन जब किसी भाई बहन की निगाह रहती है, काफ़ी ज़्यादा मैं इंडिया में देख चुका हूँ, लोगों भाई बहनों की निगाह होती है, अपने कमाओ खुद कमाओ। ये गंदे, ये देखो गंदे नहीं बोल सकता, माफ़ करना, ये जो पैसे होते हैं ये बड़े भारी होते हैं। मंदिर के पैसे, ये दरगाहों के पैसे बहुत भारी होते हैं, कहाँ दोगे खा के। निगाह रहती है भाई बहनों की भी, वो कमा रहा है, उसने कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की, कितना पाठ पूजा किया है, यहाँ तक पहुँचा है। तो आप इजली, हाँ गुरु दान करे, गुरु अपने चेले को दे, अपने अपने आप से गुरु दे चेले को, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भाई बहन चाचे ताया को ये उनको खुद ही चाहिए कि ये पैसे नहीं खाने चाहिए। ये पैसे जो होते हैं बड़े गर्म होते हैं, और लाटरी के और ये वाले पैसे ये हजम नहीं होते कि लोगों की साठ सतियाँ, लोगों की चीज़ें काट के, पर लोगों को शर्म ही नहीं आती।
लोगों को, भाई बहनों को तो ज़्यादा होता है कि इसके पास पैसा आ गया, ये है वो है कि उससे मांग लो, ये वो। कितनी बार समझा चुके, कितनी बार बोल चुके कि गुरुओं के पैसे, गद्दियों के पैसे निगाह न मत रखो। हाँ, किसी कुत्ते को, कुत्ते वाली संस्था उसको मदद कर दो, कोई बेटी की शादियाँ करवा दो, या फिर किसी गरीब की मदद कर दो, या मतलब कोई भी भूखे वगैरह लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको खाना चावल कर दो, लंगर लगा दो, ये चीज़ें चल सकती हैं। पर इस पे निगाह नहीं रखनी। जो गुरुओं के पैसे खाता, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे मतलब कोई भी रिश्तेदार हो, तो वो कभी भी ये पैसे पचते नहीं, याद रखना। और दूसरी बात, जो चेले होते हैं, चेले जो गुरु के पैसे पे निगाह रखते हैं, वो भी कभी कामयाब नहीं होते। मैंने कितनी बार देख लिया, कितनी बार आजमाया, देखा है कि जो बंदा गुरु के पैसे खाता है, उसके चेले भी बने हुए चेले हैं, उनको घर में प्रॉब्लम आती है, उस खुद को ना तो साधना कर सकता है, ना सिद्धि कर सकता है, ना ही उसके मन में लालच आ जाता है। तो उसके बाद उसके काम बिगड़ने शुरू होते हैं, काम, शादियाँ नहीं होती, कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए गुरु को गुरु मानो, गुरु के पैसे नहीं। हाँ, गुरु हंस के, गुरु अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा है, वो अलग बात है। गुरु से मत मांगो, गुरु को ऐसा मत कर दो कि गुरु जी को सुना के कि ये लेना है, वो लेना है। तो आप गुरु से पैसे ले लो, गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो दे देगा, कोई नहीं, आज नहीं तो कल और आ जाएंगे। लेकिन आपको शर्म चाहिए, और आपको चाहिए कि ये किस तरह गुरु पैसे कमाते हैं, किस लेवल से, किस तरह लोगों की मदद करते हैं, और आपकी निगाह रहती है। तो कभी कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। कभी भी घर में बच्चा टेढ़ा आड़ा पैदा होगा, शादियां टूट जाएंगी, गाड़ी, घर में नौकरी छूट जाएगी, घर में दरिद्रता आ जाएगी। ये जो पैसे होते हैं कभी किसी के नहीं हजम होते। और ये इसलिए कहता हूँ, गुरुओं, चेले को भी समझना चाहिए, गुरु के पैसे नहीं खाने चाहिए, और ना ही क्या कहते हैं, ये भाई बहनों को निगाह रखनी चाहिए। हाँ ठीक है, कोई भाई बहन गरीब है, उसकी मदद कर दो, लेकिन ये नहीं कि हर बार उस पर निगाह रखो, हर बार उन पैसे, ये पैसे पाठ पूजा के हैं, इनसे दूर रहो। ये पैसे कभी नहीं हजम होते। नमस्कार जी।